हेलो बच्चों, आज हम प्रतिशतांक का एक सवाल अनग्रुप डेटा से हल करना सीखेंगे, जैसा कि हमने आखिरी वीडियो में भी किया था। तो सवाल जैसे आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, उदाहरण है आरोही क्रम में व्यवस्थित 15 छात्रों के प्राप्तांक निम्नवत थे। इन समंकों से P10, P25, P60, P75 तथा P90 की गणना करना है। अब आपको यहाँ पे प्राप्तांक दिए हुए हैं 15 बच्चों के, और मज़े की बात इसमें यह है कि सभी प्राप्तांक जो हैं वो क्रम में लगे हुए हैं, मतलब पहले से ही आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही उतार देना है, लिख के प्राप्तांक लिखना है, उसके बाद उसको कॉपी कर देना है और उसके नीचे क्रम लिखना होगा, जिसे हम सीरियल बोलते हैं, ताकि क्योंकि ये क्रम कहीं ना कहीं आपको आगे काम आएंगे। तो आप जब ये सवाल को हल करें तो क्रम को ज़रूर से ज़रूर लिखें, ये आपको बहुत मदद करेगा आगे जाके। तो पहला प्राप्तांक 14 है, उसके नीचे क्रम पहला लिखा, फिर दूसरा 17 है, उसके नीचे हमने दूसरा क्रम लिखा। तीसरा प्राप्तांक 19 है, उसके नीचे हमने तीसरा क्रम लिखा। चौथा प्राप्तांक हमारा 20 है, उसके नीचे हमने चौथा क्रम लिखा। पाँचवा हमारा 21 प्राप्तांक, उसके नीचे हमने क्रम 5 लिखा। प्राप्तांक छठा हमारा 24, उसके नीचे हमने छठा क्रम लिखा। प्राप्तांक हमारा सातवां 27 है, उसके नीचे क्रम 7 लिखा। फिर प्राप्तांक हमारा 29 है, उसके नीचे 8 लिखा। फिर प्राप्तांक हमारा 30, उसके नीचे हमने 9वां लिखा। प्राप्तांक 32वां, उसके नीचे हमने 10वां क्रम लिखा। प्राप्तांक 33वां, उसके नीचे 11वां क्रम लिखा। प्राप्तांक 36वां, उसके नीचे हमने 12 क्रम लिखा। प्राप्तांक 37वां, उसके नीचे हमने 13 क्रम लिखा। प्राप्तांक 43 हमने उसके नीचे 14 क्रम लिखा। और प्राप्तांक 44, उसके नीचे हमने 15 क्रम लिखा। हम क्या करेंगे कि इसको इतना लिखने के बाद हम चाहें तो ऐसे जैसे इन्होंने जैसे यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व किया गया है, उसमें एक टेबल के अंदर इसको शो किया गया, तो आप भी इसको टेबल में शो कर सकते हो। ये आप पे निर्भर करता है। नहीं तो आप जैसे पिछले सवाल में मैंने मतलब आपने हल किया था, उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो जैसे सबसे पहले हमने यहाँ प्राप्तांक 10 निकालना है, तो P10 के लिए जो फॉर्मूला था वहाँ पे वो P सबस्क्रिप्ट स्मॉल k इज इक्वल टू N कैपिटल N ब्रैकेट के अंदर कैपिटल N मल्टीप्लाई बाई K कैपिटल अपॉन 100 प्लस 0.5 और ब्रैकेट क्लोज, ये फॉर्मूला था। तो यही फॉर्मूले को हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ n की वैल्यू 15 छात्र हैं तो n 15 हो जाएगा। k की वैल्यू यहाँ P10 तो 10 हो जाएगा अपॉन 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 1.5 आएगी। 1.5 में प्लस करेंगे हम 0.5 को, जैसे मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था, P सबस्क्रिप्ट स्मॉल k इज इक्वल टू NK अपॉन 100 इंटू NK अपॉन 100 प्लस 0.5। तो जो वैल्यू 1.5 है इसमें हम प्लस 0.5 करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो जो भी हमें ये आया हमारी वैल्यू आई, ये दूसरा प्राप्तांक है हमारा। दूसरा प्राप्तांक ये हमारा क्रम है। इस क्रम के से हम प्राप्तांक को देखेंगे जो कि 17वां आएगा। दूसरा क्रम की वैल्यू क्या है, 17 है, तो हमारे पहले प्रतिशतांक का मान क्या होगा, 17 हो जाएगा। फिर उसी तरह हम P25 की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें n हमारा 15 ही रहेगा और k की वैल्यू हमारी इस बार 25 हो जाएगी अपॉन 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी 3.75 आएगी। अब 3.75 में हम ऐड करेंगे प्लस 0.5, तो ये 4.25 हो जाएगी। 4.25 का मतलब क्या हो गया, चौथवा प्राप्तांक प्लस 0.25, फिर ब्रैकेट के अंदर पांचवा प्राप्तांक माइनस चौथा प्राप्तांक। चौथा प्राप्तांक की जो वैल्यू है वो हमारी दी है 20, जबकि पांचवें प्राप्तांक की जो हमारी वैल्यू है वो 21 है। तो ब्रैकेट के अंदर 21 माइनस 20 होगा, जो कि आएगा 1। उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, तो 1 जब गुणा होगा 0.25 से तो वो 0.25 ही बनेगा। ये 0.25 में हम ऐड करेंगे 20, क्योंकि चौथे प्राप्तांक की जो वैल्यू है वो 20 है, वो 20 ऐड होगा हमारा 0.25 में, तो 20.25 हमारा आंसर आएगा। तो इसका आंसर 20.25। P25 की वैल्यू जो होगी वो 20.25 आएगी। इसी तरह P60 निकालेंगे तो P60 में 15 इंटू 60 अपॉन 100 करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू 9 आएगी। सॉल्व करना मैं समझता हूँ आपको आता होगा, इतना एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न आपको करना आता होगा। और अगर ये नहीं आएगा तो शायद फिर आप सवाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं।
तो 9 आएगा। इस 9 में हम प्लस 0.5 को ऐड करेंगे, तो 9 में हम प्लस 0.5 को ऐड करेंगे तो 9.5 आएगा। तो जो 9.5 प्राप्तांक आएगा उसका मतलब हो गया 9वां प्राप्तांक प्लस 0.5 प्राप्तांक, फिर ब्रैकेट ओपन होगा, उसमें 10वां प्राप्तांक माइनस 9.5 प्राप्तांक किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू आएगी वो 10वें प्राप्तांक की जो वैल्यू है हमें वो 30 दी है, 9वें प्राप्तांक की 10वें प्राप्तांक की वैल्यू हमारी 32 है और 9वें प्राप्तांक की हमारी 30 है। तो 32 में से 30 हम घटाएंगे तो हमारा 2 आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो 2 जब 2 को गुणा करेंगे 0.5 से तो वो हो जाएगा 1, और 9वें प्राप्तांक की जो वैल्यू है वो 30 में 1 जुड़ जाएगा तो वो 31 आएगा। इसका आंसर 31 आएगा, क्योंकि 9वें प्राप्तांक की वैल्यू जो है वो हमें 30 दी है, और 10वें से 9वें प्राप्तांक की वैल्यू हमने जब घटाई, मतलब कि 32 में से 30 घटाया तो वो हमको मिला 2 मिला, वो हमें 2 मिला। 2 को हमने गुणा किया 0.5 से, क्योंकि 9.5 है, 0.5 से 2 को गुणा किया तो हमारी वैल्यू 1 आई, और 1 में हम जोड़ेंगे 30 तो वो हमें 31 मिलेगा। तो इस तरीके से P60 हमारा आ जाएगा। फिर P75 निकालेंगे तो 15 तो रहेगा हमारे स्टूडेंट्स, तो एन साइज ऑफ सैंपल हमारा 15 रहेगा इंटू 75, क्योंकि 75 P75 निकालना है अपॉन 100। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये 11.25 आया। 11.25 आया, इसमें हम जोड़ेंगे 0.5 को, क्योंकि ये फॉर्मूले में दिया है एन के अपॉन 100 करते हैं, उस एन के अपॉन 100 को हम जोड़ते हैं 0.5 से। तो 0.5 जब जुड़ेगा हमारा 11.25 से तो वो बनेगा 11.75। 11.75 का मतलब क्या हो गया, 11वां प्राप्तांक प्लस 0.75, और फिर ब्रैकेट ओपन होगा, उसमें 12वां प्राप्तांक की वैल्यू में से 11वें प्राप्तांक की वैल्यू को घटाया जाएगा। 12वें प्राप्तांक की वैल्यू हमारी 36 है और 11वें प्राप्तांक की वैल्यू हमारी 33 है। तो 36 में से 33 हमने प्राप्तांक को घटाया तो हमें मिला 3 प्राप्तांक। इस 3 प्राप्तांक को हम 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 प्राप्तांक को हम 0.75 से जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2.25, हमें मिलेगा 2.25। 2.25 को हम जोड़ेंगे 11वें प्राप्तांक की वैल्यू से जो 33 है, 33 में हम 2.25 को जोड़ेंगे, 33 में 2.25 को जोड़ेंगे तो हमें 35.25 मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये P75 की वैल्यू निकल आएगी। इसके बाद हम P90 निकालेंगे, तो P90 में एन की वैल्यू जो साइज ऑफ सैंपल है वो 15 ही रहेगा, क्योंकि 15 छात्र हैं, इनटू के यहाँ पे क्योंकि 90 पूछा है, P90 पूछा है तो 90 हो जाएगा अपॉन 100। इसको हम जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 13.5 आएगा। तो ये 13.5 है। 13.5 में क्योंकि एन के अपॉन 100 प्लस 0.5 होता है, तो 13.5 में 0.5 को ऐड करेंगे तो ये 14वां प्राप्तांक आएगा, और 14वां प्राप्तांक आया तो ये 14वां प्राप्तांक की जो वैल्यू है वो हमारी क्रम के हिसाब से 14वां प्राप्तांक की जो वैल्यू है वो 43 आ रही है। तो वही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन था अनग्रुप डेटा का परसेंटाइल निकालने का। तो अगर आपके परीक्षा में ऐसा सवाल आता है जिसमें आपको कोई फ्रिक्वेंसी नहीं दिया रहेगा, कोई आवृत्ति ना दी हो, सिर्फ आपको आंकड़ा दिया हो, और आंकड़े के हिसाब से अगर आपसे अलग अलग वैल्यू पूछा जाएगा प्रतिशतांक की, तो आप इस तरीके से निकालोगे। तो हिंदी मीडियम के जो भी विद्यार्थी हैं ये उनके लिए सवाल था। अगर ऐसा सवाल उनके एग्ज़ाम में परीक्षा में पूछा जाता है तो वो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले को जैसे मैंने बताया है वो वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब हम अगली वीडियो में कंटिन्यूस सीरीज़ के सवाल को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।